आप देख रहे हैं समाचार कक्ष। मैं हूं मुफीज जिलानी, आपका स्वागत करता हूं। चुनाव आयोग ने आखिर 5 रियासतों के, इन 5 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना के चुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। 7 नवंबर से 30 नवंबर तक ये चुनाव 5 रियासत के संपन्न होंगे और 3 दिसंबर को इन चुनावों की मतगणना होगी और नतीजे सामने आ जाएंगे। किसमें कितनी ताकत है, ये सब 3 दिसंबर को सामने आ जाएगा। चुनावी कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही सभी दलों ने पूरी तरह कमर कस ली है। बरसाती मेंढक जो लगातार हर 8वें दिन चुनाव ओपिनियन पोल जारी करते रहते हैं, चुनाव की घोषणा की तारीख के साथ भी उन्होंने एक ओपिनियन पोल जारी कर दिया और जो अब तक ओपिनियन पोल जारी कर आ रहे थे उन्हीं एजेंसियों के, वो उस दिन चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ एकदम रिवर्स गियर में चले गए। यानी अब तक जहां मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बढ़त दिखाई जा रही थी, ख़ास तौर से छत्तीसगढ़ में तो एक तरह से एक तरफा दिखाया जा रहा था, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एज दिखाई जा रही थी और राजस्थान में बीजेपी को एज दिखाई जा रही थी, तेलंगाना में कांग्रेस को एज दिखाई जा रही थी। अब अचानक छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दोनों जगह कांटे की टक्कर दिखाई जाने लगी है और राजस्थान में एक तरफा चुनाव भाजपा के हक में दिखाया जाने लगा है। आप समझते हैं ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि अब तक जो मीडिया चैनल मलाई काट रहे थे, ऐड ले रहे थे इन ओपिनियन पोल के नाम पर, वो चुनाव आचार संहिता लागू होने के साथ साथ बंद हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने अब अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है और जो एक बायस्ड ओपिनियन दिखाने की, एक नैरेटिव बिल्ड करने की, एक परसेप्शन तैयार करने की कोशिश वो सरकार के लिए यानी मोदी जी के लिए करना उन्होंने शुरू कर दिया है। ये चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ जो ओपिनियन पोल जारी किए गए हैं चैनलों के ज़रिए, ख़ास तौर से सी वोटर और एबीपी न्यूज़, सी वोटर जो उसके बारे में एक पत्रकार ने बताया जो एबीपी न्यूज़ में लंबे समय तक काम कर चुका है, और यशवंत देशमुख हैं जो इस सी वोटर के सर्वे सर्वा हैं, जो उनकी उससे बहुत मतलब उनकी कारकर्दगी, उनकी कार्यप्रणाली से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। उन्होंने बताया कि वो अच्छी तरह जानते हैं ये किस तरह ओपिनियन पोल जारी किए जाते हैं, ये भी उसका एक नमूना है। इन सब के बीच राहुल गांधी ने कल जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की एक बैठक हुई, 4 घंटे तक वर्किंग कमेटी की बैठक चली, जिसमें कांग्रेस के शासित राज्यों के चारों मुख्यमंत्री मौजूद थे, तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद थे। उन्होंने जो उस वर्किंग कमेटी में फैसला किया कि कांग्रेस पार्टी जातिगत जनगणना करा की मांग करती है और जहां जहां जिन राज्यों में उसकी सरकार है वो उन राज्यों में जातिगत जनगणना करेगी, उनका सर्वे जारी करेगी और भाजपा पर यह दबाव बनाएगी कि वो जाति जनगणना कराए राष्ट्रीय स्तर पर, और अगर वो नहीं कराती है तो जब कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो वो जाति जनगणना कराएंगे और 2011 के जो जातिगत जनगणना के आंकड़े सरकार के पास मौजूद हैं उन्हें जब कर देंगे। ये एक ऐसा दाव राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसको पब्लिक किया। ये एक ऐसा दाव कांग्रेस पार्टी ने चला है, एक तरह से इंडिया गठबंधन की तरफ से चला गया है कि इसकी काट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या एनडीए के पास अभी फिलहाल नज़र नहीं आती। यही है कि वो भी इस बात के लिए रजामंदी जाहिर कर दें कि हाँ,
एनडीए भी जातिगत जनगणना के हिमायती है, हामी भर देती है, जबकि ये वाज़े तौर पर कहा जा सकता है कि एनडीए के ज़्यादातर जो छोटे घटक हैं वो निश्चित रूप से जातिगत जनगणना के फेवर करते हैं। इस ऐसे में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी है जो जातिगत जनगणना को धार्मिक चश्मे से देखना चाहती है, और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना का जो सवाल लोग उठा रहे हैं वो जातीय उन्माद पैदा करना चाहते हैं, धार्मिक रूप से लोगों को जातियों में बांटना चाहते हैं, जो धार्मिक एकता है उसको खंडित करना चाहते हैं। ये एक उनका एक नया एक कवच बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि 2024 में कमंडल बना मंडल की ये एक बार नए सिरे से एक लड़ाई शुरू होगी, जिसको बहुत से विशेषज्ञ मंडल 3O कह रहे हैं या मंडल 3 की संज्ञा दे रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जो ये कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने जो एक दाव चला है, ये एक बहुत मजबूत दाव है, और इसका मुकाबला करना अभी फ़िलहाल एनडीए के सामने एक चुनौती है। अब ये देखना है कि आगे किस तरह से एनडीए इसका जवाब देता है और इंडिया इसको कितनी मजबूती के साथ आगे बढ़ाता है, एक मुद्दे के रूप में आगे बढ़ाता है। क्या वो ये बिल्ड कर पाता है, ये परसेप्शन बना पाता है कि वो ही मंडल का यानी छोटी जातियों को इंसाफ दे सकता है। इंडिया ही एक ऐसा गठबंधन है जो छोटी जातियों को शैक्षिक और सामाजिक रूप से मजबूत करने का पक्ष है। ये समय बताएगा। मैं मुफीज़ जिलानी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाना ना भूलें, फॉलो करें, ज्वाइन करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। शुक्रिया।